ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद के प्रकंपन सारी सृष्टि पर फैलाने वाली आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज अमृत बेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। दुनिया में उन भूतों को भगाना होता तो क्या करते हैं? धूप जगाते हैं। वो स्थूल बात है, ये सूक्ष्म बात है। रोज सवेरे सवेरे उठ करके ज्ञान यानी समझ और योग यानी समझ के साथ परमात्मा से के साथ अपना कनेक्शन जोड़ो तो श्रेष्ठ प्रकंपन रूपी धूप जग जाएगी और इस धूप के द्वारा विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। ये मेहनत करनी है हमें। अमृत बेला कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है। करते ही होंगे सब, परंतु कभी कभी भी मिस नहीं करना है। आज का प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? अगर ये भूल जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर भान में आ जाए तो क्या होगा? इसको भूलने से अनेक भूत अंदर प्रवेश हो जाएंगे। और इसीलिए हुए 63 जन्मों से क्यों भूत आए, ये विकार रूप क्यों आए हमारे अंदर? क्योंकि हम देह अभिमान में आ गए। बाबा कहते देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है और उसके पीछे सब आ जाते हैं। देह अभिमान आने सब कुछ आ गया। इसलिए बाबा बार बार हिदायत देते हैं, जितना हो सके देही अभिमानी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। यही तो मेहनत है, बाकी और कोई मेहनत नहीं। अपने को आत्मा समझने की और उस स्वरूप में टिकने की ही मेहनत है और उस मेहनत से हमें विजय प्राप्त करनी है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। भगवान के आगे जाकर के यही गाते हैं तो भगवान बुद्धि रूपी दरवाजा खोल रहा है। अब हमें उसको संपूर्ण रीति से खोलना है। कहते हैं ना, ज्ञान का सूरज फैला दे, ज्ञान की किरणें फैला दे। भगत तो भगवान से साक्षात्कार की उम्मीद करते हैं और हम उस ईश्वर के सम्मुख बैठते हैं। दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। इन आंखों से देखना और ईश्वर को पाना, दोनों में कितना अंतर है। एक है साक्षात्कार होना और एक है साक्षात्कार मूर्त बनना। तो बार बार स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा ही इस तन के द्वारा पार्ट बजा रही हूं। मैं आत्मा ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूं। सब कुछ करने वाली आत्मा है। आत्मा इस तन में है तो सब कुछ होगा। अगर आत्मा निकल जाए इस तन से तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। ये समझ, मैं आत्मा ही तो जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनती हूं और मैं आत्मा ही राजयोग सीख रही हूं। फिर थोड़े दिनों बाद
राजा रानी महाराजा महारानी के लिबास में हम जाएंगे। मतलब करण करावन हार इस तन के लिए आत्मा है। लेकिन द्वापर युग से फिर से मैं आत्मा देह विमान में आ जाती हूं और 5 भूतों की प्रवेशता हो जाती है। दुनिया में भूतों को भगाने के लिए कितनी लोबान धूप जलाते हैं, और यहाँ ज्ञान और योग की वास्तु जलानी है। ये जल्दी भागते नहीं बेकार, ऐसा नहीं है कि जला दिया और फट से भाग गए, नहीं, उनको भट्टी में डालना है, परमात्मा की याद रूपी भट्टी में। तब जब योग अग्नि प्रज्वलित होगी, ज्वालामुखी योग जब हम करेंगे परम धाम में बैठ करके, तो ये विकार भाग जाएंगे और फिर रावण मुर्दाबाद आधा कल्प के लिए हो जाएगा। आधा कल्प राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और सारी सृष्टि पर सुख शांति का राज्य फैल जाएगा। अभी तो रावण राज्य है ना, सबको राम राज्य चाहिए। सतयुग में तो रावण राज्य होगा ही नहीं। दुनिया में ये भी पहचान नहीं है, दुनिया में राम राम बोलते हैं, तो राम का मतलब समझ लिया त्रेता वाला राम, तो उनको ऊपर ले गए और कृष्ण को द्वापर युग में ले आए। तो ये सब बातें परमात्मा ही समझाता, दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है, ना कोई समझा सकता है। तो अब हमें इन बातों को समझ करके इन भूतों को भगाने की मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक ये भूत भागेंगे नहीं, अर्थात ज्ञान योग का हम धूप फैलाएंगे नहीं, तब तक जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है। और इस ज्ञान योग का इंजेक्शन एक बाबा के पास ही है, एक सज्जन के पास ही है। तो हम कितने भाग्यवान हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। है वो भी निराकार, हम भी निराकार हैं, तो देह में शरीर में आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो पहला हमें पुरुषार्थ कौन सा करना, मेहनत कौन सी करनी है? देह विमान के भूत को भगाने की। इसको याद के द्वारा मार मार के भगा देना है। सवेरे सवेरे याद करने का टाइम बहुत अच्छा है, अमृत वेले। इसलिए कहा जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा ही तो कहती है, बुद्धि को कहती है कि राम को सिमरो, अर्थात परमात्मा को याद करो। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, वो 5 तत्व में ही मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य अपने को आत्मा समझ करके याद करना। हर आत्मा का अपना अपना बाबा कहते हैं पार्ट है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। तो बाबा कहते हैं मेरी ड्यूटी है तुम पतितों को पावन बनाने की, तो मैं ब्रह्मा तन में आकर के तुम सबको पतित से पावन बना देता हूं। लेकिन जो 7 रोज भट्टी में आते हैं, उनको ये मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति खास करके, क्योंकि देखो जो मेहनत करेगा इन विकारों से दूर होने की, उसको ही मिलेंगे। बाबा को तो कितने ढेर बच्चे हैं, अब बाबा का मोह जाता है क्या किसी में? नहीं, क्योंकि बाबा न्यारा और प्यारा है। ऐसे हमें भी न्यारे और प्यारे बनना है। अगर मैं आत्म स्वरूप में स्थित होता हूं तो फिर मरने का डर खत्म हो गया ना। आत्मा विनाशी, जैसे परमात्मा विनाशी वैसे आत्मा विनाशी, तो डर की कोई बात नहीं रहती है।
बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूं ना, तो मेरे लोन लेने से इनको बहुत फायदा है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाते हैं, मतलब परिवर्तन हो जाता है। फिर सतयुग में तो आयु बहुत होगी होगी। बाबा कहते हैं इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूं। बाबा तो सुख दाता है ना। बाबा कहते हैं वहां सब तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसी को गाली देना, गुस्सा करना, ये सब कौन से स्वभाव हैं? आसुरी स्वभाव हैं। सतयुग में ये सब नहीं होता। सतयुग त्रेता में ये तो अभी ज्यादा हो गया ना, कलयुग के अंत में खास करके। ये सब बातें परमात्मा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के सेंटर तो बहुत बढ़ते जाएंगे, अभी तो गली गली में मंदिर जैसे नहीं होते हैं, ऐसे खुलते जाएंगे। तो अभी देखो हर 5-6 किलोमीटर पे एक मिल जाएगा। बाबा कहते हैं सेंटर भले खोलते जाओ, लेकिन क्या होता है सब जगह विघ्न बहुत पड़ते हैं। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है, वायुमंडल अच्छा रखना है। बाबा कहते हैं देखो कल्प कल्प की लॉटरी है, अब इस लॉटरी को क्यों न विकार मुक्त बन करके ले लेना चाहिए। अनेक आत्माओं के ऊपर रहम करना है। बाबा कहते हैं मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। कई बार कई लोग बोल देते हैं तो लोगों का मन ही खराब हो जाता है। हमें ध्यान रखना है कि मुख से ज्ञान रतन निकले। पहले पत्थर निकलते थे, ज्ञान में नहीं थे तो क्या होता था, लेकिन अब रतन निकलने चाहिए, क्योंकि हमारा नाम क्या है? रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है। रूप कैसा? ज्योति स्वरूप है हमारा। बसंत अर्थात रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले हैं। बाबा भी स्टार, हम भी स्टार हैं। हमें उस स्वरूप में स्थित रहना है। तो आज सारा दिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस पाठ को पक्का करना है और देह अभिमान को भगा देना है। ज्ञान और योग की धूप दिन भर जगाते रहना है। हर एक अपकारी पर भी उपकार करना है। विशेष अमृत बेले इन 5 महाभूतों को भगाने का पुरुषार्थ करना है। नए झाड़ की सैपलिंग में बाबा का मददगार बनना है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरे पन के रायल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बाबा कहते हैं समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ क्या हो? बाबा समझा रहा है, सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। न्यारे रहने का मतलब नहीं कि प्यार खत्म हो जाए, नहीं, पूरा प्यार रहे, लेकिन न्यारा, अटैचमेंट नहीं। जो न्यारा प्यारा है वो निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रायल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरे स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले। तो बाबा कहते तो अब ऐसे रायल रूप के मेरेपन को समाप्त करो, है ना, इस रायल रूप को खत्म करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। मुख्य बात यह है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ज्ञान और योग की वास धूप जगा करके 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। विशेष अमृत बेले पुरुषार्थ करके एक की याद में स्थित रहकर एकाग्र होने वाली आत्मा हूं।
मेरी दृष्टि वृत्ति सब बेहद की है, लेकिन जितनी मैं न्यारी आत्मा हूं उतनी प्यारी हूं। मैंपन का मेरा रॉयल रूप भी समाप्त हो गया है। अब मुझे सारा दिन पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होकर के शुभ चिंतक बनकर शुभ चिंतन के प्रकंपन फैलाने हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।